बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, वाक़या करबला के बाद जंगें खत्म न हुई, बल्कि वो जंगें काफी अरसे तक जारी रहीं। मुख्तार सख्फी ने यजीदी फौज और शिमर की फौजों की ईंट से ईंट बजा दी। उसने उनको बेदरेग कत्ल किया। ये जंगें वाक़या करबला के बाद पेश आई। इनमें क्या हुआ, शिमर की मौत कैसे हुई और वाक़या करबला के बाद अहले बैत के साथ क्या किया गया। जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया तो आपके तमाम अहले खाना को कैदी बना दिया गया। इनको जंजीरों से जकड़कर यजीद के दरबार में पेश कर दिया गया। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने यजीद के दरबार में एक जोश भरा खुतबा इरशाद फरमाया, जिसके अल्फाज कुछ यूं हैं। ऐ यजीद, अगर तू हमारी आज की मजलूमियत पर खुश हो रहा है और इसे अपने दिल की तस्कीन का बाइस समझता है तो याद रख कि रोज़े क़यामत अपनी बदकिरदारी की सजा पाएगा, तो इसका बर्दाश्त करना तेरे बस से बाहर होगा। खुदा आदिल है और वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। हम अपनी मजलूमियत अपने खुदा के सामने पेश करते हैं और हर हाल में उसी की इनायत और अदल इंसाफ पर हमारा भरोसा है। ऐ यजीद, तू जितना चाहे मकरो फरेब कर ले और भरपूर कोशिश करके देख ले, मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए तो ना तो तू हमारी याद लोगों के दिलों से मिटा सकता है और ना ही वही इलाही के पाकीज़ा आसार महफ कर सकता है। तू ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे कि जाहिर साजी के जरिए हमारी शान और मंजिलत को पालेगा। तूने जिस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब किया है उसका बदनुमा दाग अपने दामन से नहीं धो सकता। तेरा नजरिया निहायत कमजोर और घटिया है। तेरी हयाती इक़्तिदार में गिनती के चंद दिन बाकी हैं। तेरे सब साथी तेरा साथ छोड़ जाएंगे। तेरे पास उस दिन के लिए हैरत और परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं जब मनादी निदा करेगा कि जुल्म सितमगर लोगों के लिए खुदा की लानत है। दोस्तों, ये बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का यजीद के दरबार में वलवला अंगेज खुतबा था, जो उन्होंने अपने भाई की शहादत के बाद दरबार यजीद में दिया था। अब हम बात करेंगे शिमर के बारे में, जिसने हजरत इमाम हुसैन को अपने नापाक हाथों से शहीद किया। उसका क्या अंजाम हुआ। यजीद के बेटे ने अपने बाप के तख्त पर थूका और कहा कि मैं लानत भेजता हूँ उस तख्त पर जो अहले बैत के खून से रंगा है। शिमर इंसानी तारीख का वो बदतरीन इंसान है जिसके बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि काला स्याह कुत्ता मेरी औलाद का खून पिएगा। 9 मुहर्रम 61 हिजरी को शिमर अपनी 4000 फौज लेकर करबला पहुंचा। एक रिवायत के मुताबिक शिमर ने ही हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया और अपने घोड़े उनके जिस्म अथर पर दौड़ाए। फिर आपके सीने पर बैठकर आपके जिस्म से आपका सर मुबारक जुदा किया। शिमर बिन जी अल जोशन, शिमर का असली नाम शहाब था। उसके बाप का नाम जी अल जोशन था। उसका ताल्लुक बनी कलाब कबीले से था। हजरत अब्बास की वालिदा भी इसी कबीले से ताल्लुक रखती थी। शुरू में शिमर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर में था और जंगे सफीन में भी हिस्सा ले चुका था। उसको बर्स की बीमारी थी जिसकी वजह से उसके मुंह पर काले सफेद निशान थे। यही वो बदबख्त है जिसके बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक काला स्याह कुत्ता मेरी औलाद का खून पिएगा। जब हजरत इमाम हुसैन करबला पहुंचे तो उन्होंने इस मसले को गुफ्तगू के जरिए हल करने की कोशिश की। 9 मुहर्रमुल हराम को शिमर अपनी 4000 फौज लेकर करबला पहुंचा और साथ में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का धमकी आमेज खत भी। जब खत अहले बैत ने देखा तो अमन के इस मौके को खो देने की वजह से वो ज़ियाद पर चिल्लाए। शिमर को इसकी फौज का कमांडर बना दिया गया। हजरत अब्बास की वालिदा और शिमर एक कबीले से थे। एक रिवायत के मुताबिक वो शिमर की बहन ही थी। इसी बिना पर 9 मुहर्रम को शिमर हजरत इमाम हुसैन के खेमे के पास पहुंचा और पूछने लगा
मेरे भतीजे कहाँ हैं? ये सुनकर अब्बास, अब्दुल्ला, उस्मान और जाफर बाहर आए और पूछने लगे, तुम क्या चाहते हो? शिमर ने कहा, मैं तुम्हारी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से तुम्हारी बख्शिश करा दूंगा, लिहाजा तुम अपने भाई को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर हजरत अब्बास इब्न अली ने उस पर लानत भेजी और कहा कि अगर हमें 100 जिंदगियां भी दी जाए तो भी हम हजरत इमाम हुसैन पर कुर्बान कर सकते हैं। 10 मुहर्रमुल हराम के दिन जब हजरत इमाम हुसैन फौज को लेकर अहले बैत होने और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत के इरशादात सुनने लगते हैं तो शिमर उन्हें रोक देता है। 10 मुहर्रमुल हराम के दिन जब दोपहर के वक्त हजरत इमाम हुसैन के ज्यादातर साथी शहीद हो चुके थे तो शिमर और उसकी फौज अहले बैत और खानदाने अहले बैत के खेमों पर हमलावर हुआ और उन्हें नजर आतिश कर दिया। शिमर अपनी फौज को इमाम हुसैन और उनके साथियों पर तीर चलाने का हुक्म देता है और फिर उन पर हमला कर देता है। एक रिवायत के मुताबिक शिमर ने ही हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया और अपने घोड़े आपके जिस्म मुबारक पर दौड़ाकर आपके जसद मुबारक की बेहुरमती की, फिर इनके सीने मुबारक पर बैठकर इनका सर मुबारक काट डाला। अल्लाह की लानत हो इस मलून पर। वाक़या करबला के बाद शिमर कूफा चला गया और मुख्तार सख्ती की फौजों के बीच जंग हुई। इस जंग में शिमर को शिकस्त का सामना करना पड़ा और वह जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। मुख्तार सख्ती के साथ शिमर का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं और उसको कत्ल करके उसका सर काट कर ले आते हैं और उसके जिस्म को कुत्तों के आगे फेंक देते हैं। अहले बैत और नवासे रसूल के सर काटने वाला ये मलून इस तरह अपने अंजाम को पहुंच गया। अल्लाह ताला हम सब दिलों को भी अहले बैत की मोहब्बत से मुनव्वर कर दे। इस तरह जिन लोगों ने वाक़या करबला में हजरत इमाम हुसैन और अहले बैत को शहीद किया, उनका अंजाम ये हुआ कि वो सब के सब बेदरेग कत्ल कर दिए गए, जिनमें से कुछ के सर काट दिए गए और उनके जिस्म को कुत्तों के आगे फेंका गया और उनकी ईंट से ईंट बचा दी। बेशक अल्लाह पाक बेहतर हिसाब करने वाला है। दोस्तों, ये वो लोग थे जिनका अंजाम इस दुनिया में भी बदतरीन हुआ और यकीनन ये आखिरत में भी बदतरीन अजाब के मुस्तहिक हैं। आखिर में आपको शिमर के हसब नसब के बारे में बताते हैं। याद रहे कि शिमर बिन जी अल जोशन की कुनियत अबू साबगा थी। कबीला हवाजन का फर्द और सरदार था और वाक़या करबला में लश्कर यजीद में 4000 सिपाहियों का सरदार था। इसका ताल्लुक आमिर बिन सौसा की औलाद से था जो ज़ब्बाब बिन कलाब के खानदान से एक फर्द था। इसी वजह से मज़कूरा अजदाद की तरफ निस्बत देते हुए इसे आमिरी, ज़बाबी और कलाबी जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आपको बताते चले कि शिमर की तारीख पैदाइश के सिलसिले में सही इत्तला हासिल नहीं हो सकी। अलबत्ता शिमर के बाप का नाम शुरहबील बिन आउर बिन उमरू के नाम से मशहूर था। इसका लक़ब जुल जोशन पढ़ने की वजह यह बताई जाती है कि अरब में यही सबसे पहला वो शख्स था जिसने ज़िर्रा अपने तन पर पहना और ये ज़िर्रा इसे ईरानी बादशाह ने दी थी, या दूसरे कौल के मुताबिक इसलिए इसे जुल जोशन कहा जाता है कि इसका सीना कुछ उभरा हुआ था, और एक कौल ये भी है कि इसका नाम जोशन बिन रबिया था। जुल जोशन ने पैगंबर इस्लाम की ख्वाहिश के मुताबिक इस्लाम लाने को अहमियत नहीं दी थी, लेकिन फतह मक्का के बाद जब मुसलमान मुशरिकीन पर कामयाब हो गए तो इस्लाम लाया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि शिमर की मां को बुराई से याद किया जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि भेड़ों को इधर उधर लाते ले जाते चराते हुए गुनाह से आलूद हो गई और शिमर इसी गैर मशरू तरीके से ही इस दुनिया में आया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।